भगवान की भक्ति कैसे करें? आइए हम आपको आज बतला ही देते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। हाँ, कैसे करें? बोले आप भक्ति कैसे करेंगे? बोले अपनी माँ में राधा रानी का दर्शन कर लो, अपने पिता में श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, अपनी बहन में श्री राधा रानी का दर्शन करो, अपने भाई में कृष्ण का दर्शन करो, हाँ अपने पति में कृष्ण का दर्शन करो। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोगों पर आपकी दृष्टि पड़े, कोई बूढ़ी स्त्री है उसे तो राधा रानी के रूप में देखो, कोई पुरुष है उसे कृष्ण अर्थात राधा, स्त्रियों को देखो तो राधा मैं देखो और पुरुषों को देखो तो कृष्ण मैं देखो। हाँ, फिर जहाँ देखोगे वहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ देखोगे वहाँ राधा होंगी। फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है? जिसे तुम देख रहे हो, दृष्टि जहाँ जा रही है वह कृष्ण ही है। और सच्चाई यह है कि इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। ये केवल मैं कोरी बातें नहीं कर रहा हूँ, कभी भक्ति का थोड़ा सा रंग लगेगा तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। हाँ, कि ईश्वर किस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्मा, जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है क्या? घड़े में क्या मिट्टी के सिवा कुछ है? ऊपर से नीचे तक उस घड़े में क्या है? मिट्टी है। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे इस सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु हम उस घड़े को अज्ञानवश मिट्टी नहीं घड़ा कहते हैं। हम कहते हैं ये घड़ा है, घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी के ही स्वरूप को हम घड़े का नाम देते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का ही स्वरूप संसार है, पर हम अज्ञानवश उसे संसार कहकर पुकारते हैं, जबकि वो है ईश्वर, जबकि वो है परमात्मा। जैसे ये अंगूठी आप देखिए, जैसे ये अंगूठी में गोल्ड के सिवा, सोने के सिवा कुछ नहीं है तो ये सोना पर कहते हैं अंगूठी, है तो सोना पर कहते हैं चूड़ी, है तो सोना पर कहते हैं मंगलसूत्र, है तो सोना पर कहते हैं बाले। सोने के सिवा क्या है? नाम अलग दे दिया, रूप अलग है, पर तत्व तो सोना ही है। बाले आभूषण का नाम अलग अलग, बिंदिया अलग, कान के बाले अलग, मंगलसूत्र अलग, चूड़ी अलग, नाम अलग, रूप अलग, पर सब में है एक ही चीज, वो है सोना। उसी तरह ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चींटी है, ये हाथी है, नाम अलग है, रूप अलग है, पर तत्व सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि अंगूठी से सोना निकाल दिया जाए तो अंगूठी जैसा कुछ रह जाएगा, मंगलसूत्र से सोना निकाल दिया जाए तो मंगलसूत्र जैसा कुछ रह जाएगा। अरे आपके भीतर से कृष्ण निकल जाएगा तो 4 लोग उठा के शमशान में जला देंगे, बचेगा क्या? जब तक वो कृष्ण हम सब के भीतर है, तब तक हम अनिरुद्धाचार्य हैं, तब तक आप राम हो, श्याम हो, फलाने हो। परंतु वो परमात्मा निकल गया, 24 घंटे के भीतर 4 लोग उठाएंगे और हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो परमात्मा जब तक है तुम्हारे भीतर, तब तक ही तुम कुछ हो। वो निकल जाए तो हम क्या है और तुम क्या हो। इसलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पार। सब मैं ईश्वर, ऐसा हम नहीं, सुखदेव भगवान, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए राजन, समय कम बचा है, भगवान में मन लगाओ। समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल, हर क्षण
कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का, बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो rहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहाँ हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं मुखिया हूँ। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती, 1 2 3 4। 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40 हो जाएगा। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली।
अब आप चेक में किसी को शून्य शून्य भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं और मेरे राम अंक हैं। यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूँ तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे जीरो लग जाए तो उस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं है। जीरो का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या की। तो हम सभी जीरो हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप शरण में हैं राम की तो सब बढ़ेगा। और यदि आप शरण नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहे हैं, तब तो बात बिगड़ जाएगी।